छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की योजनाओं से किसानों को फायदा हो रहा है, जिसका परिणाम है कि राज्य में धान खरीदी का बीते 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अब तक 84.44 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जबकि धान खरीदी के लिए 31 जनवरी तक का समय बचा है। यही सही दाम मिलने और धान मंडियों में व्यवस्था बेहतर होने से किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का बीते 20 साल का टूटा रिकॉर्ड। राज्य निर्माण के बाद अब तक सर्वाधिक धान खरीदी। धान खरीदी के लिए 10 दिन अभी और हैं बाकी। अब तक हो चुकी है 84.44 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। बीते साल 83.94 लाख मीट्रिक टन हुई थी धान की खरीदी। राज्य के 19.5 लाख से ज्यादा किसान बेच चुके हैं धान। छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक सर्वाधिक धान खरीदी हो चुकी है। राज्य बनने के 20 साल में इस साल सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड बना है। इस साल चालू धान खरीदी सीजन में 21 जनवरी तक 84,44,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। बीते साल राज्य में खरीदे गए कुल 83.94 लाख मीट्रिक टन धान से 50,000 मीट्रिक टन ज्यादा है, जबकि धान खरीदी के 10 दिन अभी बाकी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य के बीते 2 सालों में धान खरीदी की मात्रा, खेती किसानी और किसानों की संख्या में लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जो कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ के लिए एक शुभ संकेत है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीति के चलते छत्तीसगढ़ खेती किसानी के मामलों में देश का मॉडल राज्य बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना से फसल उत्पादकता को बढ़ावा मिला है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 19 लाख किसानोनों को 5,750 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब तक राज्य के 19,54,332 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेच दिया है और कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को 27,70,693 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया जा चुका है, जबकि अब तक 25,45,512 मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया है। छत्तीसगढ़ के किसान इस व्यवस्था से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सरकार किसानों को फसल खरीद रहे हैं, मंडी में भी जा रहे हैं, हम लोगों को पूरा व्यवस्था मिलता है। वहाँ 30,000 क्विंटल करीब धान खरीदी हो चुका है। थोड़ा सा धान बचा हुआ है 2-3 हजार क्विंटल, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। पानी वानी भी का व्यवस्था है, वरदाना का सब व्यवस्था अच्छी है। आज ये सरकार है हमला ये मेहनत के आधार पर रेट सही दे रहे हैं और किसान के फसल धान ला खरीदी सही मोल पर खरीद जा रहे हैं। और ऐसे नहीं है कि हमारा धान नहीं बिक्री हो, इसकी नहीं खरीदी से वाली बात नहीं है। पेमेंट भी सही मिल रहे किसान मल्ला। छत्तीसगढ़ में मौजूदा खरीफ वर्ष 2020-21 में अनुमानित धान उपार्जन 89.00 लाख मीट्रिक टन के लिए करीब 4.45 लाख गठान बारदानों की जरूरत अनुमानित थी। भारत सरकार ने 3 लाख गठान नए जूट बारदानों की आपूर्ति की सहमति दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ को नए जूट बारदानों की आपूर्ति में आधे से ज्यादा की कटौती की और केवल 1.45 लाख गठान जूट बारदानों की आपूर्ति के लिए स्वीकृति दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए HDPE PP बारदानों की खरीदी की वैकल्पिक व्यवस्था भी तय की गई। हमने 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था। अभी भी धान खरीदी का कुछ दिन शेष है और 82-83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हम कर चुके हैं। किसानों में बहुत खुशियां हैं। नए सोसाइटी और नए धान खरीदी केंद्र खोलने के बाद
बहुत आसानी से धान खरीदी लगातार चल रहा है। प्रदेश में साल 2017-18 में 56.88 लाख मीट्रिक टन, 2018-19 में 80.83 लाख मीट्रिक टन और 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। पंजीकृत किसानों की संख्या में भी साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। साल 2017-18 में धान बेचने के लिए पंजीकृत कृषकों की संख्या 15.77 लाख थी, जो कि 2018-19 में बढ़कर 16.96 लाख और 2019-20 में बढ़कर 19.55 लाख हो गई थी। इस साल भी पंजीकृत किसानों की संख्या में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जो 21.52 लाख है। भूपेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो या फिर गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से आत्मनिर्भर हो रही है। धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर किसानों का मन मस्तिष्क स्पष्ट नजर आ रहा है। सरकार की कोशिश भी धरातल पर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।